समझदार बीवी वो होती है जो ज़िंदगी के मामलात में हमेशा ख़ावंद को बड़ा बना कर रखे, क्योंकि ख़ावंद को अल्लाह ने मर्तबे में बड़ा बनाया है। जब कभी दो बहुत ख़ास लोगों में से किसी एक को चुनना पड़ता है तो कहीं न कहीं हम खुद को खो देते हैं। मर्द मोहब्बत नहीं करता, मर्द इश्क करता है। और जब मर्द इश्क करता है तो अना, गुस्सा, ज़िद सब छोड़ देता है। बानो जी कहती थी, जब इंसान का वास्ता और राब्ता सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाए तो दिल टूटा नहीं करते। औरत को अगर नए मर्द से इज़्ज़त मिले तो वो अपनी गहरी मोहब्बत को भी कुर्बान कर सकती है। मोमिन की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हसीन वक्त वो होता है जब वो दुनिया से बेजार होकर अल्लाह से जुड़ रहा होता है। मोहब्बत खूबसूरत इंसान से नहीं होती, मोहब्बत जिस इंसान से होती है वही खूबसूरत लगने लग जाता है। इंसान बड़ा सख्त जान वाक़या है, जिस बात का पहले कभी तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जब वही बात हकीकत बनकर टूट पड़ती है तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता है। हर वो शख्स जो आपका अपना होने का दावेदार हो, मगर जिस वक्त इसकी ज़रूरत हो इस वक्त वो आपका साथ ना दे, तो फिर चाहे वो कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। मर्द का काम औरत को समझाना नहीं, इसको महसूस करना, इसकी इज़्ज़त करना, इससे मोहब्बत करना और इसकी इज़्ज़त करना है। ये बातें औरत को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। आज के दौर में ताल्लुकात को ठीक करने की भी कभी कोशिश ना करें, बल्कि अपने माली हालात ठीक करें, ताल्लुकात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अगर किसी की जज्बात के साथ खेल कर आप ख़ुद को तेज़ तरीन समझते हैं तो यकीन करें आप तेज़ तरीन नहीं बल्कि घटिया तरीन हैं। औरत की इज़्ज़त करना इसे खूबसूरत कहने से ज़्यादा बेहतर है। गलत फहमी छोटी हो या बड़ी, ये इतनी जहरीली होती है कि सालों के ताल्लुकात को भी खाक में मिला देती है। आपके मनपसंद शख्स में इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि कॉल बंद करने के बाद भी बहुत से पल मुस्कुराते हुए गुजर जाएं। कुछ ऐसे भी लोग मौजूद होते हैं, अगर आप इनके साथ फुटपाथ पर बैठें या फर्श पर, आपको यही महसूस होगा कि दुनिया की बेहतरीन नशिस्त यही है। कुछ लोग शिफा होते हैं, बात करते हैं तो तस्कीन मिलती है, लफ्ज़ कहते हैं तो मरहम लगाते हैं। लोग सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारा इलाज होते हैं, सुकून होते हैं। बानो कुद्सिया कहती थी, अगर कोई तुमसे मोहब्बत लेने आए तो इसे मोहब्बत देना, मोहब्बत समझाने न लग जाना। जब मर्द का निकाह मनपसंद औरत से होता है तो वो इसे जन्नत के हूरों से भी ज़्यादा अजीज़ होती है। जब किसी इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है ना, तो क़ज़ा करने वाले भी तहज्जुद अदा करते हैं। अगर आप किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो आप इसे खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत देखकर हंसते हैं। निभाने वाले आपकी हर गलती माफ़ कर देंगे और जिन्हें छोड़ना हो वो गलती बनाकर छोड़ जाते हैं। अगर कोई नाराज़ हो जाए तो मनाना बुरी बात नहीं, लेकिन मनाने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि वो नाराज़ है कि बेजार। मुखलिस औरत तवज्जो की मोहताज होती है, वो ना मर्द की अमीरी से मुतासिर होती है और ना ही गरीबी से। वो इस बात से मुतासिर होती है कि मर्द इसे कितनी तवज्जो और मोहब्बत देता है।
جو لوگ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کے حال میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ وہ آپ کا ہاتھ تب بھی تھامے رکھتے ہیں جب قسمت آپ کو الگ کرنے کے منصوبے بنا چکی ہوتی ہے۔ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا بھی ایک محبت ہے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں جلد کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ کبھی بھی تعلق میں دوسرے سے اپنا جیسا ہونے کی توقع مت کریں، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ ہم بہت سی غلطیوں کے بعد بھی خود سے محبت کرتے ہیں تو دوسروں کی صرف ایک غلطی پر ہی قطع تعلق کیوں کر لیتے ہیں؟ ایک بات تو واضح ہے، مرد اپنی انا کے لیے پسندیدہ عورت کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ حق ان پر جتایا جاتا ہے جو اپنا فرض محسوس کرتے ہیں، مگر جو فرض کو بوجھ سمجھے ان پر حق جتانا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ محبت اور نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کرتی ہے۔ جب بندہ محبت کرے یا پھر عزت نفس، ہاتھ کی مٹھی میں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی۔ مرد ہو یا عورت، انسان چاہے کتنا ہی خوددار اور انا پرست کیوں نہ ہو، اپنے پسندیدہ شخص کے سامنے ہار جاتا ہے۔ کوئی عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے تو کوشش کریں اسے مخلص سمجھیں، پاگل نہیں۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، وہ بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ ہے عورت کی خاموشی اور نظر اندازی۔ عورت صرف اپنے پسند کے مرد کی بات مانتی ہے اور اسی کا غصہ برداشت کرتی ہے۔ دنیا جہاں کی محبت سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر یہ اس کی طرف سے نہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔